एसटीटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम पाठक। इस समय हम आए हैं बगीठा में, जहां पर हम आज एक शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं। वो विगत 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, साथ ही राजनीतिक प्रकरणों में भी हमेशा शामिल रहते हैं। साथ ही किसी भी तरह की कोई भी जरूरत पड़ जाती है, हमेशा वो रहते हैं। आज ऐसे शख्स से हम मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि राजनगर विधानसभा सीट का क्या हाल है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी जानकारी आज विस्तार से इनसे मिलेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इसके लायक मुझे समझा। नमस्कार। मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल है, राजनगर विधानसभा सीट आज की डेट में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, आखिर क्यों? उसका मुख्य कारण है, आज चूंकि भारत में पत्रकारिता के चौथे स्तंभ है, मैं आपसे बड़ा साफ सुथरा बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ राजनगर का 2008 में परिसीमन हुआ था। इसको एक स्वतंत्र विधानसभा गठित की गई थी 2008 में। चर्चित इसलिए है कि पहला चर्चित का कारण ये है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व जो है सामने, उन्होंने लगातार 2008 से आज तक लगातार चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए बाहरी प्रत्याशी का चयन किया। इसीलिए चर्चा का विषय है। स्थानीय प्रत्याशी बेहाल हैं और बाहरी प्रत्याशियों का हाल खराब हो जाता है, इसीलिए कांग्रेस या विपक्ष हमेशा यहाँ जीतता आया है। तो ऐसे में जो भारत सरकार, यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं, हमेशा से निर्णय गलत लेती हैं। तो क्या यहाँ पर जो कमेटी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उन्होंने कभी क्या इसके बारे में कभी चर्चा डिस्कशन नहीं किया? बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ स्थानीय लोगों ने कई बार कहा, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय केंद्रीय कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों से कि हमारे यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, भाजपा से स्थानीय विधायक बनवाया जाए, स्थानीय विकास करेगा वो। परंतु इसके विपरीत दिशा में ही प्रत्याशी का गठन होता है। इसीलिए ये बहुचर्चित सीट राजनगर है और हमारी पार्टी का प्रत्याशी हमेशा पराजित होता है। यहाँ पर जो जनपद पंचायतें हैं, जिला नगर पंचायतें हैं, उनका क्या हाल है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे यहाँ नगर पंचायतें, जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायतें, इनका भी पिछले 4-6 माह पहले चुनाव हुए। तो यहाँ पर चुनाव जो वोटिंग से होता है, ये तो होता ही है, लेकिन सपोर्टिंग में क्या है कि अगर हमारे यहाँ राजनगर, खजुराहो, लवकुश नगर 3 नगर पंचायतें इस विधानसभा के अंदर हैं, वो तीनों में हम पराजित हुए। परंतु हमने गठजोड़ की राजनीति करके माननीय विष्णुदत्त शर्मा के साहब के पास अपने पार्षदों को ले गए, उनको बदलाया। उस बदलाव में हमने अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए तीनों जगह अपने अध्यक्ष बैठाए, परंतु जनता की इच्छाओं के विपरीत बैठे। ऐसे में राजनगर विधानसभा सीट में अगर देखा जाए तो विश्व प्रसिद्ध जगह है खजुराहो। खजुराहो के निर्माण के लिए, खजुराहो के विकास के लिए करोड़ों रुपए आता है। तो आखिर अगर ये पैसा जाता कहाँ है? देखिए, इसमें पैसा खर्च करने के लिए हजारों करोड़ आता है और यहाँ पर G20 की मीटिंग भी होती है। तमाम प्रकार के यहाँ राजनीतिक लोग संसार के आते हैं और देश के आते हैं। परंतु इन पैसा को बाराबार करने के लिए कहीं तालाबों की गहराइयों में, कहीं रोड में दिखाना, कहीं मिट्टी डालना, कहीं किसी प्रकार के तमाम प्रकार के व्यवसाय करते हैं। जनता के हित में, जनता के काम में इन पैसों से अगर कहीं कोई सौगात आई हो तो मुझे दिखाई नहीं देती है। परंतु कागजों में जरूर विकास होता है। उसका मुख्य कारण कुछ हमारी ही पार्टी के छोटे भैया नेताओं के कारण यहाँ पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। जनता को विकास की सौगात नहीं मिली है। इसलिए खजुराहो को बदनाम करते हुए विकास के नाम पर वो तलैया में पैसा दर्शा करके, विकास के नाम पर, VIP के नाम पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अधिकारी तो इतना हटीला हो गया है यहाँ पर कि माननीय शिवराज सिंह जी को योजनाएं हैं, मैंने कई बार अपने स्टेटमेंट में निकाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर कुछ हठशीलता वाले अधिकारी हैं, चाहे वो जनपद में हो, चाहे वो नगर पंचायतों में हो, वो चाहे थानों में हो। थानेदार का तो यहाँ कोई रिपोर्टर भी नहीं है। हमारी विधानसभा के अंतर्गत जितने थाने आते हैं, अगर बालू माफिया का काम नहीं किया तो 3 दिन में थानेदार बदल जाता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी आता है, रनगुआ डैम बांध। वहाँ पर आज के पुराने हमारे जो स्वर्गीय श्री निगम साहब थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था
इसके बाद कोई प्रश्न नहीं किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? स्वर्गीय जेपी निगम साहब बहुत जागरूक विधायक थे, किसानों के मसीहा थे। हमारे जो गोविंद सिंह जी हरे हैं, तमाम लोग, दंगल सिंह, गोविंद सिंह, मलखान सिंह जी, उन्हीं के सब ये सदस्य थे, पप्पू पाठक, सभी हम लोगों ने मिलके, मैंने तो माननीय जो क्षेत्रीय सांसद हैं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा साहब, उनसे मैंने एक मांग पत्र दिया था, उनको क्षेत्र का भ्रमण किया था मैंने कि निगम साहब ने 30% पानी किसानों को दिलाया है। माननीय विष्णुदत्त शर्मा साहब से आग्रह किया था कि हमारे यहाँ 60% पानी देना चाहिए, क्योंकि यूपी का एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। यूपी की गवर्नमेंट हमारी भाजपा की है, भारत सरकार हमारी है, मध्य प्रदेश सरकार हमारी है, लेकिन मेरा आवेदन विकास का था, किसानों के नाम पे था, इसलिए रद्दी के टोकरी में चला गया है। कुछ छोट भैया नेता जो चुनाव लड़े हैं वो मुझसे नाराज रहते हैं, उन्होंने किसानों की समस्या को दुर्गाय किया। अरे एक बात मैं घटना लाना चाहता हूँ आपके संबंध में माननीय पत्रकार साहब, ये बमीठा थाना जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, यहीं पर मैंने किसानों का आंदोलन किया था। बमीठा से खजुराहो के लिए रोड बनाने के लिए किसानों की जमीन बिना मुआवजा के जबरदस्ती ली गई और उसको अधिग्रहण नहीं किया गया, जबरदस्ती एसडीएम से लगा करके रोड बनवाया गया छोटे भैया नेताओं ने, और मुझे मेरे ऊपर प्रकरण बनवाया गया नेतृत्व करने के लिए। मैं भाजपा के लिए ही लड़ रहा था, तो जो भी प्रत्याशी लड़ेगा भाजपा को वोट मिलेगा। सारे किसान नाराज हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज की डेट में भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, भाजपा के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्या उनकी रणनीति में कमी आ गई कि आज के निर्णय लेना पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले और दलों में होता था दल बदलू का काम, अब हमारी जो भाजपा पार्टी है, हमने अगर हमारे साथ श्रीमंत सिंधिया जी नहीं आते तो हमारी सरकार बहुत पहले हार गई थी, कमलनाथ जी की सरकार बन चुकी थी। यही सिलसिला के लिए दल बदलुओं का सिलसिला जारी होता है। तो जो भगदड़ हमारी भाजपा में मची है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, साथ साथ राजनगर विधानसभा में भगदड़ है, चाहे डॉक्टर घासीराम जी हों, चाहे आदरणीय गोविंद सिंह जी हों, जो भी हमारे नेता हैं, चाहे अजय मिश्रा जी हों, बड़े बड़े लोग इस्तीफा दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि आप दत्तक पुत्र के रूप में एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को मानते हैं, बाकी जो पद हैं उनका सृजन नहीं करते हैं। मेरा तो सुझाव है आपसे कि आप इस प्रश्न को उठाइए मध्य प्रदेश के अंदर, साथ ही विधानसभा राजनगर के लिए जिन प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में छतरपुर जिले में, उनको पद का संगठन का हटाया जाए, प्रत्याशियों का पद जो संगठन में है तो दूसरे कार्यकर्ताओं को समायोजन किया जाए, तो पलायन भगदड़ का रोक सकता है। ऐसे में क्या जिला पंचायत जो अपने बैठे हुए हैं मलखान सिंह जी, उनकी अहम भूमिका क्या रही इसमें? अरे आपने तो साहब गजब कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे जिला के अध्यक्ष मलखान सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हंसमुख हैं, काम करना चाहते हैं, परंतु वो बेचारे गठबंधन में हैं। जब तक अध्यक्ष जी वहाँ से स्वीकृति नहीं देते हैं भोपाल से, कुछ छोट भैया नेता हमारे विधानसभा के हैं, बिना उनके मार्गदर्शन के वो नहीं चल पाते हैं, इसीलिए वो बेचारे अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसीलिए भगदड़ मचा है। अगर मलखान सिंह जी को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया जाता तो निश्चित रूप से भाजपा जिले में बनती। अब तो मुझे बड़ी स्थिति खराब लग रही है, बाहरी प्रत्याशियों का यहाँ बहुत बोलबाला है, इसलिए ये स्थिति बहुत खराब है। आज भी समय है हमारे प्रदेश के नेतृत्व बदलने की, टिकट बदलने की क्षमता रखते हो तो निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। अभी तक राजनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक नहीं बन पाया, आने वाले समय में क्या भाजपा विधायक के साथ नगर का विधानसभा बना पाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने ये बात बड़ी उल्लेख स्पष्ट शब्दों में की थी आपसे, फिर भी बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न बड़ा थोड़ा टेढ़ा है। हर कार्यकर्ता कहने की क्षमता नहीं रखेगा, लेकिन प्रकाश पांडे भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते दिल से बात बोलता है अपने आकाओं से, बड़े नेताओं से, कि आपने ये बहुत बड़ी कमी की है जो आपने विदेशी नीति अपना करके बाहरी प्रत्याशियों को जो टिकट दिया है, इसे जनता जनार्दन ने 4 बार बाहरी प्रत्याशियों को ठुकरा दिया है। 5वीं बार हम लोग भाजपा का प्रचार भी करेंगे, परंतु आशा हमें ऐसी एहसास नहीं हो रही है कि हमारी पार्टी की विजय की ओर जा रही है। हाँ, विजय हो सकती है अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आकर के विजिट करें और मीटिंग करें, और जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं उन्हें आश्वासन दें तो निश्चित विजय हो सकती है, अन्यथा तो बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पर एक और लगा हुआ तहसील है लौकुश नगर, जिसको लेकर के कहा जाता है कि जिला बनाया जाए, इसमें उस लौकुश नगर की क्या अहम भूमिका रहेगी राजनगर विधानसभा सीट? लौकुश नगर विधानसभा राजनगर का एक प्रमुख अंग है साहब।
कोई कैसा अंग है कि छतरपुर मुख्यालय जो हमारा जिला है, इससे 130 किलोमीटर केन नदी पड़ती है बांदा के बाजू में, वहां तक हमारा जिला बहुत बड़ा जिला है। और जो आदमी वहाँ पेशी करने छतरपुर आता है, सुबह चलता है, दूसरे दिन पेशी करता है। इसीलिए लव कुश नगर की मांग है वहाँ जिला बनाया जाए, तभी लोग वहाँ वोट देंगे। मैं भी इस पक्ष में हूँ भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि हमारी पार्टी विकासशील है, तो विकास कराना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में 53 जिले हो सकते हैं, 56 हो सकते हैं, तो क्या 58 नहीं हो सकता है? इसे लव कुश नगर को जिला बनाना है, स्थानीय प्रत्याशी को जिताना है। और एक गाना भी है मेरा, मैंने गाया भी था कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना है, एक दिन परदेसियों को चला जाना है। आपने बहुत शानदार संदेश दिया जनता को हमारी, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है, इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आज चूंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर घासीराम पटेल भी एक भाजपा के बहुत कद्दावर नेता थे, गोविंद सिंह जी कद्दावर नेता थे, अजय मिश्रा भी कद्दावर नेता थे। इन नेताओं को, और भी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं अभी वर्तमान में, आप जानते भी हैं उन लोगों को। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व पलायन को रोक पाने में चिंता नहीं कर रहा है। जहां तक जनता की बात है, हम लोग प्रचार करने जाएंगे, बात करेंगे, तो वो लोग कहेंगे हमसे कि 5 साल तक आपने विकास के नाम पर कभी हमारे पास नहीं आए, आज ऐसा क्या कारण है जो आप वोट मांगने आ गए? तो हम उनसे जरूर कहेंगे हम पार्टी के हित में वोट मांगने आए हैं। तो उन्होंने कहा था जनता ने कि हमें स्थानीय प्रत्याशी आप ले आइए, हम जरूर भाजपा को जिताएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि छतरपुर से सभी विधानसभा में भाजपा के विधायक जीत कर आए, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये पेंच तो आपने बड़ी होशियारी से, बहुत ऊंचे पत्रकार लग रहे हैं आप, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। ये पेंच बड़ा पेचीदा आपका प्रश्न है, लेकिन उत्तर देने में हर कार्यकर्ता भाजपा का दम नहीं रखेगा। लेकिन प्रकाश पांडे तो फकीरा है, वो पार्टी के जिताने के लिए हमेशा लंबी बात, दमदारी की बात करता है। पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया की है जिले के अंदर, वो थोड़ी पारदर्शिता से बाहर की है। लोगों जो जिताऊ उम्मीदवारों को पीछे किया है, इसीलिए संदेहमय स्थिति हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 2008 की स्थिति ना आ जाए। मुझे कहने में शर्म आती है, 2008 में चंदला में राजेश प्रजापति जी ही मूलवान से जीते थे, फिर हमने सपा के माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी को मिलाया पार्टी में, प्रद्युम्न सिंह जी को उपचुनाव में हमने जिताया। इस तरह से हमने अपने विधायकों की संख्या 3 की है। अगर पार्टी, बिल्कुल मैं वही बात फिर कहता हूँ कि आ करके और हमारे जो नेता गण पुराने जो उपेक्षित किए जा रहे हैं, उनको पद जो संगठन के हैं सभी जिले में विधिवत बांटे, एक बार स्थिति भाजपा की अच्छी हो सकती है। अभी तो वर्तमान स्थिति दयनीय लग रही है। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसा संदेश है हमारे श्री प्रकाश पांडे जी का कि पार्टी को अगर 6 विधानसभा सीटों को जीतना है, तो पार्टी को जिनको टिकट नहीं दिया गया है उनको एक प्रदेश लेवल पर या जिला लेवल पर पद दिया जाए, ताकि वो उनको गर्व महसूस हो कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, 40 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी ने किसी भी तरह से निर्णय कर दिया तो इसका भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इंगित कर दिया है कि इस बार बाहर का व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्थानीय प्रत्याशी हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। मैं और जनपद पंचायतों में जो लोगों की मांग है उसको सीधा संदेश जो है अपनी राज्य सरकार को जा रहा है। मैं राम पाठक, मुजीब खान, मैं विश्वकर्मा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट छतरपुर।